हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके नवोदय में नॉन टीचिंग की जो पोस्ट आपकी निकली थी 2024 में, उसकी अब एग्जाम की जो आपकी डेट आ गई है, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम कब कब किस डेट में होने, किस शिफ्ट में होने हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पर कि जो नोटिस आया है इसमें बहुत तरह की आपकी जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट थी उससे रिलेटेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कैटरिंग सुपरवाइजर की है, यहाँ पर मेस हेल्पर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, बहुत सी यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, जिस पर कि आपकी एग्जाम की डेट आ गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑडिट असिस्टेंट के बारे में कि ऑडिट असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम है वो कब होना है, तो यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट का एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है 15 मई को। 15 मई को आपका एग्जाम है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होना है। इसके अलावा बाकी के अगर और भी किसी में आपने फॉर्म फिल किया है तो स्टेनोग्राफर का भी 15 मई को ही एग्जाम होगा। लीगल असिस्टेंट का भी 15 मई को ही एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट इवनिंग दोनों अलग अलग शिफ्ट में होने हैं। फीमेल स्टाफ नर्स का है 16 मई को, कंप्यूटर ऑपरेटर का 16 मई को। तो अलग अलग जो भी आपने फॉर्म फिल किया हो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट आ गई है एग्जाम की, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑडिट असिस्टेंट के बारे में, एग्जाम किस डेट में ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अपना सिलेबस आपको कंफर्म करना जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि फॉर्म भरे काफी टाइम हो गया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी नहीं की होगी, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है और आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। इसके जो आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा दूंगी। जिससे कि जो क्लासेस आपके आगे आएंगी वहाँ पर आपके मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए वो वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इसके सिलेबस में आपके बहुत सी चीजें पूछी जा रही हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आनी है। तो सिलेबस फॉर ऑडिट असिस्टेंट में सबसे पहले आपका जो आएगा वो हिंदी का पोर्शन है। तो हिंदी में वही बेसिक चीजें आपकी रहती हैं, प्रश्न पद्य है, क्रियावाची है, मुहावरे हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, वचन, अनेकार्थी वाक्य के लिए शब्द गद्यार्थ आधारित प्रश्न। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाने हैं। अलग अलग चीजें आपकी पूछी जाएंगी। इंग्लिश है, इंग्लिश में यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं। वन पैसेज रहेगा, उसमें आपके 5 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम एंटोनिम है, स्पेलिंग एरर है, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंसेस, ग्रामर आएगी, नाउन प्रोनाउन एडवाइस, इडम्स एंड फ्रेजेस इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो आपको कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव पूछा जाना है, कुछ आपकी पोर्शन जो है यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, मेंटल एबिलिटी जैसे कि रीजनिंग जो होती है, अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो रहेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। सिमेंटिक एनालॉजी है, सिंबॉलिक है, नंबर एनालॉजी है, वर्ड बिल्डिंग है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है। जैसे कि रीजनिंग के आप देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक में जो पूछा जाएगा तो नंबर सिस्टम, टाइम वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज है। ये सिर्फ आपको सिलेबस को रिकॉल करने के लिए है कि जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए, जिससे कि आपको ये पता हो कि सिलेबस क्या है, आपको क्या चीजें पढ़नी है। प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मिक्सचर एलिगेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस सेटेड आ जाता है, जो करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा। इसमें क्या चीजें पूछी जानी है, तो यहाँ पर इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट, कल्चर, डांस एंड म्यूजिक है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। साथ में साइंस इन एवरीडे लाइफ, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट, करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस का पोर्शन रहेगा। अब आ जाता है इसमें कि जो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहना है, क्योंकि आपका ऑडिट असिस्टेंट है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके इससे पूछे जाने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग का बेसिक्स वहाँ पर आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि क्या होती है, कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको के बनते हैं उसमें। फिर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या रहेगी, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, सैंपल ट्रांजेक्शन है, बैंक रिकॉन्सिलेशन में। जैसे भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर आया होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के लिए आगे के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, जिससे कि उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी कर सकें। तो पीवाईक्यू भी आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, जो इससे पहले के क्वेश्चंस आए हैं
कि आपके पेपर्स हुए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा जाता है। इसके बाद इसके आगे है हायर परचेज अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है, कंसाइनमेंट है, रेशो एनालिसिस है और ऑडिटिंग है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आई हैं या पूछी गई हैं, तो वो भी पॉइंट्स को मैं क्लियर करवा दूंगी, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, जिससे कि आपको प्रॉपर वीडियोस मिलती रहें, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। क्योंकि पेपर आपका अब 15 मई में है, तो हार्डली आप कहिएगा तो 2 महीने 2 मंथ भी नहीं रह गए आपके पास तैयारी करने के लिए, तो उसी को आपको टारगेट करके अपनी तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, उसी तरह की वीडियोस आप आगे चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।